Hello friends, welcome to YMYC, Your Money, Your Control। आप देख रहे हैं हमारा पहला वीडियो, स्टॉक मार्केट क्या है, अ कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आया है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या मैं इन्वेस्ट करूं, इज इट सेफ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिफोर वी डाइव इन, एक इम्पोर्टेंट बात विच आई वांट शेयर विद यू। YMYC का मिशन एक लाइन में, इंडिया में 1 मिलियन लोगों को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। और इस चैनल पे आपको कभी भी स्टॉक टिप्स नहीं मिलेंगी। इस स्टॉक को आज खरीदें, इसको बेचें, या ये फंड बेस्ट है, ऐसी एडवाइसेस कभी नहीं। क्यों? क्योंकि टिप्स आपको डिपेंडेंट बना देती हैं। आप किसी और पे रिलाई करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टिप गलत निकलती हैं एंड देन यू ब्लेम द स्टॉक मार्केट। YMYC का अप्रोच डिफरेंट है। Here we will learn the fundamentals, frameworks, principles, सोचने का तरीका, जिससे आप कल, परसों या इवन आने वाले 10 years बाद भी अपने फिनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकें। अगर आप टिप्स की रेस से बाहर निकलना चाहते हो और अपने पैसे का मास्टर खुद बनना चाहते हो, तो YMYC आपके लिए ही है। वेलकम होम। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, फिर स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, विद अ सिंपल एग्जांपल आप पैसा कैसे बना सकते हैं शेयर्स से, BSE, NSE और सेबी का रोल, ट्रेडिंग एक्चुअली काम कैसे करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल, स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्या है। सिंपल आंसर इज इन्फ्लेशन। हर साल आपके पैसे की वैल्यू साइलेंटली कम हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 6% पर ईयर। मतलब जो चीज़ आज 100 रुपीज़ की आप खरीदते हैं, अगले साल 106 रुपये की हो जाएगी। एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ यू इन्वेस्ट इन FD, सो यू विल गेट 6 to 7% रिटर्न, यानी इन्फ्लेशन के बराबर। रियल रिटर्न 0। आप अमीर नहीं हो रहे, बस अपनी बाइंग पावर मेंटेन कर रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अब स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म एवरेज देखते हैं तो 12 to 15% रिटर्न्स एवरी ईयर। एक सिंपल मैथ करते हैं दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ 20 साल तक FD में डालेंगे विद 7% ऑफ रिटर्न, आपको मिलेंगे 52 lakhs। वहीं सेम पैसा इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, देन एट द रिटर्न ऑफ 12% यू विल गेट 1 crore, ऑलमोस्ट डबल। यही है स्टॉक मार्केट की पावर, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मोस्ट पावरफुल टूल इंडिया में आम आदमी के लिए। अब एक्चुअल कंसेप्ट, स्टॉक मार्केट क्या होता है। सो इट्स नथिंग बट अ मार्केट प्लेस, जहां बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, बिल्कुल आपके गली के नुक्कड़ बाजार की तरह। जहां बट इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल्स और क्लोथ्स, यहाँ लोग कंपनीज की ओनरशिप बाय और सेल करते हैं। इंडिया में 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन सबको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टाइमिंग सिंपल है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड रूल बेस्ड मार्केट प्लेस, जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट। बस
डिजिटल है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, शेयर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, कंसीडर अ कंपनी इज जस्ट लाइक अ पिज्जा। उस पिज्जा की कई स्लाइसेस होती हैं, राइट? तो हर स्लाइस को हम कहते हैं एक शेयर। जब आप एक शेयर को बाय करते हैं, आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं, एक छोटे से हिस्से के। अब पार्ट ओनर बनने के 3 फायदे हैं। नंबर 1, कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी ओनरशिप की वैल्यू भी ग्रो करती है। नंबर 2, डिविडेंड। अगर कंपनी प्रॉफिट देती है, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। नंबर 3, वोटिंग राइट्स। कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में आपकी भी वॉइस होती है। और हाँ, ये रिवर्स भी होता है। कंपनी में अगर लॉस होगा, शेयर वैल्यू गिरेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे, आप रियल बिजनेसेस के पार्ट ओनर बन रहे हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है, टोटल वैल्यू है 100 करोड़ रुपीस। उस कंपनी के अगर हम 1 करोड़ शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर शेयर की प्राइस क्या हुई? 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, दैट इज 100 रुपीज पर शेयर। सिंपल मैथ, राइट? अब आप उस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 100 इंटू 10, 1000 रुपीज। अब उस कंपनी के 1 करोड़ में से 10 शेयर्स के ओनर आप हैं। छोटा परसेंटेज है, बट यू आर ऑफिशियली एन ओनर। अब कुछ साल बाद कंपनी ग्रो करती है, 100 करोड़ से 200 करोड़ की हो जाती है। टोटल शेयर्स वही हैं, 1 करोड़। तो हर शेयर की प्राइस अब हो जाएगी 200 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इक्वल टू 200 रुपीज। और आपके 10 शेयर्स अब हो जाएंगे 2000 रुपए के, दैट इज 100% रिटर्न। और ये सेम मैथ रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सब पे अप्लाई होता है। फॉर्मूला याद रखो दोस्तों, कंपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, प्राइस ऑफ 1 शेयर, दैट्स इट। तो दोस्तों अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, शेयर से एक्चुअल पैसा कैसे बनता है? तो 2 तरीके हैं। नंबर 1, कैपिटल एप्रिसिएशन। आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हो, 2 साल बाद 150 रुपीज का अगर हो गया, आपने बेचा तो 50 रुपीज प्रॉफिट, सिंपल। सेकंड, डिविडेंड्स। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कभी ईयरली, कभी क्वार्टरली, तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। ये एक्स्ट्रा इनकम है, बिना शेयर बेचे। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स जो 5, 10, 20 साल तक इन्वेस्ट रहते हैं, दोनों से बेनिफिट उठाते हैं। प्राइस ग्रोथ भी मिलती है और डिविडेंड इनकम भी। और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कंपाउंडिंग का जादू चलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, रियल वेल्थ इज इक्वल टू कैपिटल गेन्स प्लस डिविडेंड्स प्लस टाइम। टाइम यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नो टिप्स, नो शॉर्टकट्स। अब थोड़ा इको सिस्टम समझ लेते हैं दोस्तों। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एस्टेब्लिश हुआ, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज। इसका फेमस इंडेक्स है सेंसेक्स। टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया आर लिस्टेड इन इट। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। आज सबसे एक्टिव एक्सचेंज है। इसका फेमस इंडेक्स निफ्टी 50, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। बट यू नीड नॉट टू कंफ्यूज, इंडिया की बड़ी कंपनीज मोस्टली दोनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन्फीस सब दोनों जगह ट्रेड होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी है स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर।
जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, सेबी का काम है रूल्स बनाना, फ्रॉड रोकना, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग इंश्योर करना और हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। सेबी ने ही जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सबको, इन सब ब्रोकर्स को लाइसेंस दिया है। तो याद रखना, सेबी का होना मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट सेफ है, रेगुलेटेड है, ट्रस्टवर्दी है। ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अब प्रैक्टिकल साइड, ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे करते हैं। तो दोस्तों 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, कोई भी ब्रोकर आप चूज कर सकते हैं। सिर्फ पैन नंबर, आधार और बैंक डिटेल्स चाहिए। फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है, 10 मिनट्स में अकाउंट ओपन हो जाता है। स्टेप 2, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू, इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्टेप 3, जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदना है उसका नाम सर्च करो, जैसे टीसीएस, प्राइस देखो, बेसिक इन्फो पढ़ो। स्टेप 4, बाई या सेल ऑर्डर प्लेस करो, ऐड द क्वांटिटी एंड सेलेक्ट द प्राइस एंड कंफर्म करो। तो आपका ऑर्डर एनएससी या बीएससी एज पर योर चॉइस, उसी एक्सचेंज पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। स्टेप 5, नेक्स्ट वर्किंग डे T+1 शेयर्स आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अगर सेल किया है तो पैसा अकाउंट में आ जाता है, बस। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब एक ऑनेस्ट बात करते हैं, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? तो सच यही है, हाँ रिस्क होता है। और जो आपको कोई कहे नो रिस्क, गारंटीड रिटर्न्स, तो वो आपको धोखा दे रहा है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेज किया जा सकता है। कैसे? नंबर 1, सही नॉलेज, और इसीलिए दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, कम से कम 5 साल का होराइजन रखें। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन करेगी, लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली अप ही जाता है। नंबर 3, डाइवर्सिफाई करो, एक स्टॉक एक सेक्टर में पूरा पैसा मत डालो। नंबर 4, कभी भी उधार का पैसा या इमरजेंसी फंड स्टॉक में मत डालें। एक और कंपैरिजन देखें, एफडी देता है 6 से 7%, सेफ है बट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में 12 to 15% देते हैं, रिस्क है बट इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग से मैनेजेबल है। चॉइस आपकी है, आप चाहते हो पैसा बस सेफ रखना है या उसे ग्रो करना है। एक क्विक रिकैप करते हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है जहां कंपनी शेयर्स ट्रेड होते हैं। नंबर 2, शेयर्स मतलब एक कंपनी का स्लाइस, और उस स्लाइस के साथ 3 राइट्स आते हैं, ग्रोथ, डिविडेंड और वोटिंग। नंबर 3, पैसा बनता है कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड दोनों से ओवर द लॉन्ग टर्म। नंबर 4, इंडिया में एनएससी एंड बीएससी हैं और सेबी रेगुलेट करता है, बिल्कुल सेफ एंड ट्रांसपेरेंट। नंबर 5, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट अर्ली एंड कीप लर्निंग, यही विनिंग फॉर्मूला है। और मेरी फेवरेट लाइन, नॉलेज टिप्स से बड़ी होती है, टाइमिंग से बड़ा होता है, एंड डिसिप्लिन एक्साइटमेंट से बड़ा होता है। ये 3 प्रिंसिपल याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका पहला स्टॉक मार्केट समझने की तरफ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए योर मनी योर कंट्रोल। थैंक यू।